हे गाइस, आज मैं जिस शॉर्ट मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है लिटिल टेररिस्ट और ये भारत की एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। वीडियो में मैं हिंदू मुस्लिम जैसे वर्ड्स का यूज करूंगा, सो आप इसे दिल पर न लेकर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से ही देखें। इस मूवी में हम ये जानेंगे कि कैसे एक पाकिस्तानी लड़का भारत की सरहद में घुस आता है और फिर भारत में उस लड़के के साथ क्या क्या होता है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये स्टोरी सही से समझ आ सके। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जमाल है और जमाल की बॉल गलती से क्रिकेट खेलते हुए भारत की सरहद में आ जाती है। ये भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला बॉर्डर है जिसके एक साइड में राजस्थान का एक छोटा सा गांव है और दूसरी साइड में पाकिस्तान का। आगे जमाल के दोस्त लोग उसे वो बॉल लाने को कहते हैं जो अब भारत में पड़ी हुई है। जमाल उस बॉल को लाने के चक्कर में बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाता है जहाँ कुछ बॉम्ब भी लगे हुए हैं। जमाल उन बॉम्ब से बेखबर होकर अपनी बॉल उठा ही रहा होता है कि अचानक से एक डेंजर का सायरन बजता है और गोलियां चलने लगती हैं। गोलियों की आवाज सुनकर जमाल वहां से भागने लगता है। तभी जमाल के वो दोस्त बॉर्डर के दूसरी साइड से उसे आवाज लगाते हैं और उसे नीचे झुकने को कहते हैं क्योंकि जमाल के सामने एक भारतीय फौजी होता है और वो दूर से जमाल को देख रहा होता है, जिसे देखकर जमाल का पेशाब भी निकल जाता है। आगे जमाल के पीछे दो फौजी भाई पड़ जाते हैं जिनसे बचता हुआ जमाल एक चट्टान के नीचे आकर छुप जाता है। तभी जमाल एक व्यक्ति को देखता है और वो भी जमाल को देख लेता है। अब यहाँ पर वो दो फौजी भाई भी आ जाते हैं और वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि कोई आतंकवादी सरहद को पार करके यहाँ आ गया है, क्या तुमने उसे देखा? जिस पर वो व्यक्ति मना कर देता है। फौजी फिर से उसे कहता है कि वो आतंकवादी इतनी दूर से सही से दिखा नहीं, मुझे तो लगता है कि तू ही वो आतंकवादी है। जिस पर वो व्यक्ति अपनी पगड़ी उतारकर अपनी चोटी दिखाता है ताकि उन फौजियों को ये यकीन हो सके कि वो एक हिंदू है। ये व्यक्ति एक स्कूल मास्टर होता है जिसे अब हम मास्टर ही कहेंगे। इसके बाद फौजी वहां से चले जाते हैं। फौजियों के जाने के बाद मास्टर जमाल से कहता है कि मैं तेरे इधर आने का कारण नहीं पूछूंगा और वो फौजी फिर से तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, इसलिए तू यहाँ से वापस चला जा। लेकिन जमाल को इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो मास्टर के पीछे पीछे चल पड़ता है और यहाँ वो मास्टर को बताता है कि गलती से वो क्रिकेट खेलते हुए इस तरफ आ गया। इसके बाद मास्टर जमाल से कहता है कि जान बचानी है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा और ये कहकर मास्टर उसकी टोपी और कपड़े कवर करवा देता है और उसे अपने गांव ले आता है। आगे जमाल मास्टर के घर पहुंचता है जहां एक लड़की जिसका नाम संधू है वो उसे भगाने लगती है। तभी जमाल संधू को कहता है कि मास्टर जी ने बोला था मुझे यहाँ आने के लिए। आगे संधू जमाल से उसका नाम पूछती है। नाम बताने से संधू से कहती है कि क्या तू मुसलमान है? ये कहकर वो उसे घर के बाहर ही रोक देती है। इसके बाद उस गाँव में जमाल को ढूंढते हुए फौजी फिर से पहुँच जाते हैं और वो गाँव वालों से कहते हैं कि एक आतंकवादी इस गाँव में घुस आया है जिसके लिए हमें आपके घरों की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर मास्टर जी और संधू घबरा जाती हैं क्योंकि जिसे वो आतंकवादी समझ रहे थे वो जमाल मास्टर जी के घर में ही था और अगर जमाल उनके हाथ लग गया तो वो फौजी जमाल के साथ साथ उन दोनों को भी मार डालेंगे। इससे बचने के लिए मास्टर जी जमाल के बाल काटकर बालों की एक चोटी छोड़ देता है ताकि फौजी उसे मुस्लिम न समझे। आगे फौजी जमाल को ढूंढते हुए मास्टर जी के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें जमाल मिलता है जिससे वो उसका नाम पूछते हैं, लेकिन जमाल चुप रहता है क्योंकि उसका नाम तो मुस्लिम था और अगर वो फौजियों के सामने खुद का नाम बोल देता तो सब फंस जाते। इसलिए संधू फौजियों से कहती है कि इसका नाम जवाहरलाल है और ये गूंगा है। ये सुनकर फौजी वहाँ से चले जाते हैं। आगे सब खाना खा रहे होते हैं लेकिन जमाल अपनी आधी रोटी पूरे खाने के साथ रख देता है, जिसके बाद मास्टर खाना नहीं खाता और संधू उस खाने को फेंकने जाने लगती है। तभी जमाल संधू को रोक लेता है और उसे कहता है कि खाने को फेंके मत, मैं पूरा खाना खा लूंगा। आगे संधू और मास्टर जी बात कर रहे होते हैं कि हम जमाल को अब यहाँ पर नहीं रख सकते। उन दोनों की ये बातें सुनकर जमाल उदास हो जाता है। इसके बाद रात को मास्टर जी और संधू उसे वापस सरहद के पास छोड़ने निकल पड़ते हैं और वो तीनों बॉम्ब से बचते हुए सरहद तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचकर जमाल अपनी माँ की आवाज सुनता है जो उसे पुकार रही होती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर जमाल वहाँ से जाने लगता है। तभी मास्टर जी उसे वापस बुलाते हैं और संधू उसकी वो चोटी काट देती है। आगे जमाल संधू और मास्टर जी को गले लगाता है और सरहद पार करके अपने घर चला जाता है जहाँ जमाल की माँ उसे गंजा देकर पीटने लगती है और उसे कहती है कि पूरा दिन कहाँ था, मैं कितनी परेशान हो गई। ये सुनकर जमाल जोर जोर से हंसने लगता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये लिटिल टेररिस्ट की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।